अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो एग्जामिनर के फेवरेट है। अभी हम अपना फर्स्ट टॉपिक करने लगे हैं जो है एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामिनर इसको मोस्टली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसको समझते हैं। आपके सामने ये डायग्राम शो हो रही है स्क्रीन पे। जब भी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कभी भी आप इसको ना भूलें। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको पूरे के पूरी जो प्रोसीजर है ना, इसको समझते हैं कि ये बेसिकली कैसे रन किया। एक्टिविटी लॉन्च, आपने क्या किया, अपना मोबाइल पकड़ा, उस पर व्हाट्सएप को ओपन किया। सबसे पहले आपके सामने व्हाट्सएप का आइकन शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी चैट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब आपके पास चैट लोड हो गई ना, फिर वो जो स्टेट है जब आप एक्टिविटी को लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद आपको व्यूज़ नज़र आ गए हैं। जैसे कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया हुआ है, ये हमारे पास है ऑन क्रिएट कि डेटाबेस में से मैसेजेस जो हैं वो लोड हो चुके हैं स्क्रीन पे। ये हमारे पास है ऑन क्रिएट फंक्शन। अब क्या है, आपने फर्स्ट टाइम जो है व्हाट्सएप को ओपन कर लिया, ये हमारे पास था ऑन क्रिएट। अब आपको ना अपनी सारी चैट स्क्रीन पे शो होना शुरू हो गई हैं और आप ना चैट स्क्रीन पे आप क्लिक कर सकते हैं। एक तो था कि आपको डेटाबेस से जितनी भी चैट्स थी वो लोड होना स्टार्ट हो गई। अब आपको लोड हो चुकी हैं। लोड होने के बाद आपने अपने दोस्त के साथ बात करनी शुरू कर दी। आपने उसको मैसेज किया हेलो। तो हेलो जो है ये ऑन रिज्यूम फंक्शन का काम है कि आपने जब एक्टिविटी आपके सामने आ गई फिर आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। ये किसका काम है, ऑन रिज्यूम का। अब आप जी मैसेज लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, इसका मतलब कि एक्टिविटी काम कर रही है। अब क्या हुआ, उस टाइम पे जब आप अपने दोस्त को हेलो मैसेज कर रहे थे, उस टाइम क्या हुआ, आपकी मामा की कॉल आ गई। अब मामा की जब कॉल आई ना, तो स्क्रीन पे आपको इंटरफेस जो शो होगा वो कॉल का होना शुरू हो जाएगा। बैकग्राउंड में तो ये एक्टिविटी रन कर रही है, लेकिन फ्रंट एंड पे आपको आपकी मामा की कॉल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये जो है ये ऑन पॉज फंक्शन यूज़ होगा कि एक और एक्टिविटी आपके सामने आ गई है जिसकी वजह से ये वाली इंटरफेस जो है ये आपको नज़र नहीं आएगी टेम्परेरी तौर पे। अब दो सिचुएशन है, या तो आप कॉल को पिक कर लेंगे या आप उसको मतलब डिक्लाइन कर देंगे। अब क्या किया, आप मामा से बात करनी आपने शुरू कर दी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ऑन पॉज। अब वो जो एक्टिविटी थी आपने कुछ 1 मिनट बात की, 2 मिनट की, उसके बाद आपने मामा की कॉल को डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप दोबारा से अपनी चैट के ऊपर दोस्त के साथ आपको दोबारा से जो है वो चैट से नज़र आनी शुरू हो जाएगी। आप दोबारा से अपने दोस्त के अकाउंट में चले गए, वो जो था नंबर उस पर चले गए, आपने दोबारा से उसके साथ बातचीत शुरू कर दी, तो दोबारा से एक्टिविटी रन हो गई। अब वो स्टेट या वो स्टेप इसके लाइफ साइकिल में, वो फंक्शन जिसमें आप दोबारा से अपने दोस्त के साथ चैटिंग पे वापस आते हैं, उसको कहते हैं ऑन रीस्टार्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कॉल एंड होने के बाद हमने दोबारा से बातचीत ख़त्म कर जो है ना वो शुरू कर ली। अब जब हमने अपने व्हाट्सएप को क्लोज़ कर देना ना दोस्त को मैसेज करके, तो वहाँ पे आ जाएगा ऑन डिस्ट्रॉय। मतलब जब हम अपनी व्हाट्सएप को यूज़ करके अपने दोस्त को मैसेज करके सारी ऐप को बंद कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी सारी की सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसको हम कहेंगे ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन। जब हम बंद कर देते हैं, उसके बाद हमारी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है। तो ये था बेसिक इसका जो था वो। अब हम इसको नोट से चेक कर लेते हैं। डायग्राम आपने सेम करनी है, नोट से इसकी डेफिनेशंस वगैरह को चेक कर लेते हैं। तो जी एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स है। जैसे अभी हमने सीक्वेंस में स्टेट्स देखी, तो ये तब तक रन करती जाती हैं जब तक कि हम इसको डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो एंड्रॉयड जो है वो लाइफ साइकिल और कॉल बैक मेथड्स को यूज़ करता है एक्टिविटी स्टेट को मैनेज करने के लिए। अब इसी एग्जांपल के साथ हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने बोला सबसे पहला फंक्शन था हमारा ऑन क्रिएट फंक्शन। तो मैंने वहाँ पे बोला कि जब हमारी जो है वो व्यू जो है डिवेलप हो रहा होता है, जैसे कि बटन, टेक्स्ट व्यू या एडिट व्यू, इन शॉर्ट जब आप व्हाट्सअप आइकन पे क्लिक करते हैं, मतलब ऐप को ओपन करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं और आपकी जो चैट की स्क्रीन है वो लोड होना शुरू होती है, तो उसमें हम ऑन क्रिएट को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, लेआउट सेट कंटेंट व्यू
इनिशियलाइज़ करते हैं हम वेरिएबल को और लोड करते हैं इनिशियल डाटा को जो ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में स्टोर हुआ होता है। नेक्स्ट है जी ऑन स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक्टिविटी जब हमें विजिबल हो जाती है तब हम ऑन स्टार्ट को कॉल करते हैं। हम यूज़र इंटरफेस क्या है कि आपको अपने दोस्त का नंबर वगैरह सारा कुछ आपको स्क्रीन पे शो होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है जी आगे ऑन रिज्यूम में क्या होगा, आपने अपने दोस्त को जो है वो साथ उनके बातचीत शुरू कर ली और आपने जो है वो उनको पिक्चर्स भी भेजना स्टार्ट कर ली। जैसे उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो तो आपने पिक्चर्स बना के उनको सेंड कर दी। ये सारा काम शुरू हो गया। स्टार्ट टाइपिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस। नेक्स्ट है जी ऑन पॉज जो है ना ये तब होता है जब पार्शली हमारी जो है ना वो पहले वाली एक्टिविटी काम कर रही है लेकिन सडनली कोई और एक्टिविटी जो है वो उसके ऊपर आ गई है लेकिन बैक एंड पे वो चल रही है। अब वो टेम्परेरीली जो मैं अपने दोस्त को मैसेज कर रही थी ना वो चैट में ही रहेगा, वो ड्राफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्या है स्क्रीन पे ना मुझे कॉल का मैसेज शो होना शुरू हो गया क्योंकि आपको कॉल आई है, ये आइकन लगा होगा और आप कॉल को जो है वो एक्सेप्ट करें तो हम आइकन वगैरह शो हो रहा होगा। तो इनकमिंग फ़ोन कॉल अपीयर्स पार्शली कवरिंग द व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप की जो लेआउट है वो उसका पीछे हट जाएगा, जो हम पहले जो चैट वगैरह कर रहे हैं, आगे हमें कॉल को पिक करने के ऑप्शंस आएंगे। अब हमने कॉल पे मामा के साथ बात करनी शुरू कर दी तो जो व्हाट्सएप पे मैसेज था वो बैकग्राउंड में चलेगा, है वो काम कर रहा है लेकिन वो स्टोर है लेकिन हमने उसको फर्दर प्रोसीड अभी नहीं किया, उसको भी रोका हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे ऑन स्टॉप। कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटली हिडन। नेक्स्ट है जी ऑन रीस्टार्ट। अब मामा के साथ आपकी बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म होने के बाद आप दोबारा से दोस्त के साथ बातें करने शुरू करने लगे, चैटिंग, तो आपने दोबारा आप आए हैं ऑन रीस्टार्ट पे। व्हेन द स्टॉप एक्टिविटी इज़ अबाउट टू स्टार्ट अगेन। तो आपने वही वाली बातें जो है वो मैसेज वगैरह आपने दोबारा से व्हाट्सएप ओपन की है और फिर आपने जो है वो बातचीत जो है वो अपनी शुरू कर ली है। जब आपकी अपने दोस्त के साथ बात ख़त्म हो गई ना तो आपने क्या किया, उसको जो था वो बंद कर दिया चैट को। तो जब आप व्हाट्सएप को बंद कर देंगे तो आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर आप मेमोरी से भी डाटाबेस कनेक्शन भी जो है वो क्लोज़ हो जाएंगे, क्लीन अप रिसोर्सेज भी जो है वो, आपने व्हाट्सएप को बंद कर दिया, अब उस पर कोई फंक्शन जो है कोई ऑपरेशन काम नहीं कर रहा। ये है एक्टिविटी लाइफ साइकिल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है मुझे इस वीडियो में आपको बिल्कुल कवर हो गया होगा। एग्जामिनर इसको लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन देता है हर एग्जाम में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। नोट्स में जो डाटा है उसको करें और उसके साथ ये डायग्राम को 100% श्योरिटी आपको 10 मार्क्स आपके मिस नहीं होंगे। और पास्ट पेपर में देखें तो ये 2025 में भी और 2023 में भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के 6 सेमेस्टर के पेपर में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को चेक करें और बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को स्किप ना करें। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने लगे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है SQLite। तो जैसे कि आपने स्टडी किया होगा SQL को, तो SQL क्या था, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज थी जिसमें हम डाटा को स्टोर करते थे डाटाबेस में। ये बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज थी डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए, फिर डाटा को उसमें से निकालने के लिए। ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में डिस्कस की हुई है। अभी ये अगर आपने SQL को स्टडी करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर रही हूँ, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं SQLite की। तो यहाँ पे देखिए SQL और ITE। तो SQL का वो सॉफ्टवेयर एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूट करता है SQL कमांड्स को। जो हमने कमांड SQL में दी है ना उनको एग्जीक्यूट करता है SQLite को। चूँकि ये एक लाइट वेट है और ये डाटा को क्या करता है, सेव करता है, यूज़र इजीली इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सर्वर की गैर मौजूदगी में SQLite जो है ये वर्क करता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि बेसिकली SQLite जो है ये एक्चुअली है क्या। जैसे हमारे मोबाइल में नोटपैड होता है ना, तो नोटपैड में हम क्या करते हैं, एक पेज होता है उसके अंदर डाटा सेव करते जाते हैं हम। मिसाल के तौर पे टूडेज़ एक्टिविटी या कोई भी हमने जो है वो बात जो है वो याद रखनी हो तो हम नोटपैड में सेव कर लेते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं एक स्कूल की अटेंडेंस ऐप पे। तो टीचर आता है, वो आके अपना जो है वो डाटाबेस को ओपन करता है, उसके अंदर वो एक अपनी ऐप को ओपन करता है, उसके अंदर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगाता है, उनका नाम लिखता है, फिर जो प्रेजेंट होते हैं उनके आगे प्रेजेंट लिख देता है, जो एब्सेंट होते हैं उनके आगे एब्सेंट लिख देता है। क्या है कि अगर उसकी ऐप बंद हो जाती थी ना, उसकी ऐप जब भी वो क्लोज़ करता था ना तो उसका सारा डाटा जो था वो डिलीट हो जाता था।
दोबारा से जब भी वो खोलता था ना तो उसको फिर से ये जो सारा बच्चों का रिकॉर्ड था वो लिखना पड़ता था। लेकिन SQLite ने उसकी हेल्प की। SQLite ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे टीचर परमानेंटली, जब टीचर ने डाटा एंटर करके बाद में सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया, जिस बटन पे सेव लिखा हुआ था, तो सारा डाटा डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब टीचर जब मर्ज़ी उस डाटे को रिट्रीव कर सकता है। अब कल भी अगर अगले दिन भी टीचर आकर अटेंडेंस लगाना चाहे तो वो इसके अंदर डाटा को, कल वाले पिछले डाटा को देख सकता है कि ये स्टूडेंट कल आया था कि नहीं था आया। तो ये था SQLite का फंक्शन बेसिकली। विदाउट SQLite हमारी ये सिचुएशन थी और विद SQLite ये सिचुएशन थी। अब हम इसको नोट से चेक कर लेते हैं। हमने ना एक टेबल, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है। अब स्टूडेंट टेबल में जो ID है प्राइमरी की हमने यूज़ करनी है। ये हमने डेटाबेस में स्टडी किया था। जो नेम है ना वो टेक्स्ट होगा और एज जो है वो इंटीजर होगा। अब एज जो है वो विदाउट पॉइंट होगी और नेम में हम कोई भी जो है वो टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको करूँगी ना रन डेटाबेस में, तो मुझे जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा यूँ। एक सेक्शन बना होगा, बॉक्स बना होगा, एक साइड पे नेम होगा और दूसरी तरफ एज होगा। अब मैंने इसके अंदर डाटा ऐड करना चाहती हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास टेबल था, उसके अंदर हमने इंसर्ट करना है नेम और एज को। तो नेम वाले सेक्शन में आप देखें वैल्यूज़ क्या हैं, लाइबा और 20। तो लाइबा चूँकि पहले है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेम को, 20 चूँकि बाद में तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज को। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल बनेगा वहाँ पे नेम की जगह पे जो है वो लाइबा इंसर्ट हो जाएगा और एज की जगह 20। अब ना मुझे टेबल में से कोई भी डाटा निकालना पड़ा है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स के नेम है, तो मैं अगर लाइबा लिखूँगी ना तो लाइबा अगर मैंने सेलेक्ट करना है कि भाई अगर नेम लाइबा है तो उसकी एज क्या होगी, तो हम उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट फ्राम स्टूडेंट। तो यूँ लिखेंगे तो हमारा ये जो पॉइंटर है ना, ये जो स्टैरिक है, ये पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट टेबल को। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको कोई भी हम जो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। नोट से अब इसको देखते हैं। तो SQLite जो है वो क्या है, लाइट वेट है, सर्वरलेस। इसमें हमें कोई भी सर्वर नहीं चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जो है उसको मैनेज करने के लिए। फिर इट स्टोर इंटायर डेटाबेस इन अ सिंगल फाइल। एक फ़ाइल के अंदर सारा डेटाबेस स्टोर हुआ होता है, जो डेस्कटॉप, मोबाइल और एम्बेडेड एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के लिए इसको ईजी बना देता है। नो सेपरेट डेटाबेस रिक्वायर्ड। लाइट वेट है, इसका मतलब है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट होगी। सेल्फ कंटेंड है, क्योंकि एक फ़ाइल के अंदर एक फ़ाइल होगी, उसके अंदर ही सारा डाटा स्टोर हुआ होगा, तो इसको कहेंगे सेल्फ कंटेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म, विंडो पे भी वर्क कर लेते हैं, लिनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड और iOS में भी। एसिड कंप्लीट, अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना हमारी एसिड, इसको हमने डेटाबेस में स्टडी किया था। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ अगर आपने उनको स्टडी करना है तो इसकी पास पेपर में डिमांड चेक करते हैं पेपर में इसकी। तो 20 स्प्रिंग 2025 में एक 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें एग्जामिनर ने पूछा हुआ है स्टेप्स टू क्रिएट एंड यूज़ SQLite डेटाबेस इन एंड्रॉयड ऐप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पे करें। तो इसमें आप सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, डेफिनेशन को लिखने के बाद इसके स्टेप्स लिखेंगे। इसके अलावा ना मैंने एक असाइनमेंट सॉल्व की हुई है यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके सारे स्टेप्स को समझ सकते हैं। फ़िलहाल हम अभी 3 से 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपका पेपर में लिखने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने सबसे पहले लेआउट बनाना है। जैसे कि स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता है ना, तो उसके लिए टेबल बना होता है, जैसे टीचर का नेम, स्कूल का नेम, स्टूडेंट की एज वगैरह, इस तरह से जैसे अभी हमने समझा है इसको। तो सबसे पहले हमने लेआउट बनाना है, बटन वगैरह लगाने हैं, टेक्स्ट व्यू, जो भी हमने डाटा वगैरह ऐड करना है ना, जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, एज है, बटन वगैरह, ये सारा कुछ आएगा। देन हमने डाटाबेस को क्रिएट करना है, जैसे कि स्टूडेंट डाटाबेस का नाम रख देंगे स्टूडेंट DB, स्टूडेंट डाटाबेस। उसके बाद हम टेबल को बना लेंगे। तो टेबल को बनाने में सिंपल वही तरीकाकार है जो जैसे भी हमने बनाया था, कोड मैंने अभी आपको समझा दिया वाइट बोर्ड पे। तो उसमें हम अब डाटा को किस तरह से इंसर्ट करेंगे, अब वैसे ही आपने इंसर्ट लिखना है। तो अली और 20, अब जैसे मैंने लाइबा और 20 किया था, अब क्या है कि आप लाइबा को स्किप करके अली लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे अपडेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अपडेट में आप क्या करेंगे, अपडेट अली को आपने रिप्लेस कर देना है लाइबा से, या एज को आपने रिप्लेस कर देना है 20 to 21 में। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रही हूँ, उसको लाजमी तौर पे देख लीजिए।
फिर हमने जब सारा टेबल वगैरह डिलीट कर देना है, सब कुछ डिलीट कर देना है, तो आपने डिलीट फंक्शन को यूज़ करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा जिसमें आपने ज़्यादा कोडिंग वगैरह नहीं लिखनी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं लिखना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम इंटेंट। तो ये वो टॉपिक है जो एग्ज़ामिनर का फेवरेट है। उसने कोई पेपर ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उसने इंटेंट के बारे में क्वेश्चन ना किया हो। इसको आम तौर पे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। चूँकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो आपसे ये पूछता है डिफाइन इंटेंट और इसकी टाइप्स को डिस्कस करें, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसकी टाइप्स को पूछ लेता है। तो मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के स्प्रिंग 2023, 4 और 5 इन सब में इंटेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड हैं। जैसे कि आपके सामने है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट, प्रोवाइड यूज़ केस एग्जांपल्स फॉर बोथ। फिर ये 2024 का एग्ज़ाम है जिसमें पूछा है व्हाट इज़ इंटेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे स्प्रिंग 2024 में भी देखिए डिफाइन इंटेंट, राइट इट्स टाइप्स। तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी बना हुआ है। मैंने कोई पेपर ऐसा नहीं देखा जिसमें इंटेंट के बारे में ना पूछा गया हो। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर सेम है। इंटेंट जो है ना, एक्चुअली ये हमारे पास एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है। अब मिसाल के तौर पे आपने ये एक आपका ये पेपर के ऊपर आपने कोई मैसेज वगैरह अपने दोस्त के लिए लिखा। मैसेज लिखने के बाद आपने ना अपने दोस्त के घर का एड्रेस इसके ऊपर लिख दिया। अब क्या होगा कि जो सेम इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपके दोस्त के जो घर है ना उधर तक पहुंचा दी जाएगी। अब वो इसको खोल के जो है वो इसमें से डाटा वगैरह स्टडी कर लेगी। ये है कि हमने जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट कराना होता है। इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो जी क्या होता है, सबसे पहले आप उसको ओपन करते हैं ना, तो वो आपसे पूछते हैं क्या ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है या आपने पहले से अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ। अब क्या है कि अगर तो आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया होगा तो आप इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब ये है कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट स्क्रीन क्या शो होगी। अब मे बी आपने पासवर्ड इनकरेक्ट कर दिया हो, या कोई भी यहाँ पे और सिचुएशन आ सकती है, कोई और एक्टिविटी जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सकती है। और मे बी मैं यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट जो है उसके ज़रिए इसको लॉगिन कर लूँ। तो क्या है कि इंस्टाग्राम एक अलग ऐप थी और फेसबुक एक अलग ऐप थी, लेकिन हमने इसको कम्युनिकेट कर लिया विद द यूज़ ऑफ इंटेंट। अब ना आपके मोबाइल फ़ोन में ना आप क्या करते हो, इस डायलर बटन को, ये जो बटन है ना, ये जो कॉल वाला बटन है, इसको आप क्लिक करते हो ना तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे डायलर शो होना स्टार्ट हो जाता है। आपने उस पर क्लिक किया तो ये इंटरफेस आ गई। तो ये है कि आपका जो एंड्रॉयड है वो ऑटोमेटिकली खुद ही स्विच कर लेता है कुछ ऑपरेशंस को। आपने कॉल वाले आइकन पे क्लिक किया तो उसने डायलर को ओपन कर दिया। तो इंटेंट की वो टाइप जिसमें हमें नहीं पता होता कि अगली एक्टिविटी क्या आने वाली है, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट को। अब जैसे कोई भी वेबसाइट है ना, तो अगर हम उसके होम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब ये उसका जी होम पेज है, अब मैं उसका अबाउट चेक करना चाह रही हूँ तो मैं अबाउट पे क्लिक करूँगी। तो ये मुझे पता है कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगी ना तो मेरे सामने अबाउट जो है वो शो हो जाएगा इसका। तो जहाँ पे आपको पता हो कि अगली एक्टिविटी क्या होने वाली है उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट, और जिसमें आपको नहीं पता होता कि स्क्रीन पे नेक्स्ट क्या शो होने वाला है उसको कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये इंटेंट हमने क्रिएट किया, न्यू इंटेंट, उसमें एक्शन है डायल का। अब हमने फ़ोन नंबर डायल करना है तो उसमें हमने एक्शन ऐड कर दिया डायल का, इंटेंट डॉट सेट डाटा। उसमें हमने जो URI पार्ट्स है ना उसमें हमने टेलीफोन नंबर ऐड कर दिया कि हमने ये टेलीफोन नंबर जो है ना वो डायल करना है। अब आपको नहीं पता कि कौन सी ऐप इसको डायल करेगी, आप नहीं जानते, बस आप कहते हैं कि भाई एक्टिविटी को स्टार्ट कर दो, ये जो इंटेंट मैंने क्रिएट किया है ना इसको आप स्टार्ट कर दो। तो आपको नहीं पता कि किस ऐप ने, कौन सी ऐप है जिसने इसको डायल करना है। तो ये हमारे पास है इम्प्लिसिट इंटेंट। एक और इम्प्लिसिट इंटेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी दोस्त आपको एक ना गूगल लिंक भेजती है, ये लिंक भेजती है। अब आप व्हाट्सएप तो नहीं ना जानता कि ये लिंक किसने खोलना है या इस लिंक को कैसे ओपन करेंगे। आपका एंड्रॉयड इस लिंक को ओपन करेगा। अब ये ब्राउज़र में लिंक ओपन हो सकता है, अब वो क्रोम को भी यूज़ कर सकता है, फायरफॉक्स को भी, एज को भी यूज़ कर सकता है।
तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो आपको नहीं पता कि इसने ओपन किससे कर लेना है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है इम्प्लिसिट इंटेंट की। शॉर्ट एक एग्जांपल लेते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है। ये नहीं बोला है कि मैंने जो है ना वो पिज़्ज़ा हट मुझे ले जाए, बस आपने ये बोल दिया कि मुझे जो है वो पिज़्ज़ा खाना है। तो ये आप इम्प्लिसिट इंटेंट की जो एग्जांपल वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। अब आपने ना नेक्स्ट एक इंटेंट क्रिएट किया, न्यू इंटेंट। उसमें आपने मेन एक्टिविटी बताई है और उससे आपने मूव करना है सेकंड एक्टिविटी में। अब आपको ये पता कि आप है किधर हैं और आपने जाना किधर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे होम स्क्रीन थी, होम स्क्रीन वहाँ से आपने अबाउट वाली पे जाना था। तो आपको पता होगा कि भाई अभी ये मैं जो है वो होम स्क्रीन में हूँ और मैं अभी जाने लगा हूँ अबाउट वाली में। तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। ये बेसिक मैंने दोनों के सिंटैक्स आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं, आपने एग्जाम में डेफिनेशंस के साथ इनको मेंशन करना है। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं नोट से। तो इंटेंट क्या है, एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है जिसको हम एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं ऐप के डिफरेंट कंपोनेंट्स में, जैसे एक्टिविटीज़ है, सर्विसेज है, ब्रॉडकास्ट है, रिसीवर है। इसको दूसरी स्क्रीन में जो है वो डाटा देखने के लिए भी, ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इंटेंट की दो टाइप्स हैं, एक है एक्सप्लिसिट और दूसरी है इम्प्लिसिट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एक्सप्लिसिट होती है इसको पता होता है कि मैंने इस एक्टिविटी को ओपन करना होता है, लेकिन जो इम्प्लिसिट है ना इसको जो है वो एक्शन की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। एंड्रॉयड खुद ही ऐप को चूज़ कर लेता है, इसको कोई पता नहीं होता। उसके बाद है कि डेस्टिनेशन में एक्सप्लिसिट को पता होती है डेस्टिनेशन, लेकिन जो इम्प्लिसिट है इसमें इसको डेस्टिनेशन का नहीं पता होता। अब जितनी भी एक्सप्लिसिट में एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो ऐप के अंदर होती हैं, इनसाइड योर ओन ऐप, लेकिन इम्प्लिसिट में हमें कोई दूसरी ऐप, कोई ब्राउज़र वगैरह, कोई कैमरा, डायलर, ईमेल, मैप्स, कोई भी दूसरी जो है वो खोलनी पड़ती है। अब एंड्रॉयड जो है वो एक्सप्लिसिट में ऐप चूज़ नहीं करता, लेकिन इम्प्लिसिट में वो चूज़ करता है। इसमें हमने जो है वो अपनी जो है वो क्लास बताई होती है, इसमें हमने क्लास नहीं बताई होती। इसमें हमने जैसे लॉग इन टू होम स्क्रीन पे जाना होता है, जैसे इसमें हमने कोई भी लिंक, कोई भी वेब पेज को ओपन करने के लिए हमने जो है वो गूगल को या कैमरा या डायलर वगैरह को ओपन करना होता है। तो ये थी हमारी जो था वो बेसिक आज का काम। इस जो था वो डेफिनेशन और उसकी जो टाइप्स हैं उनको आपने जो है वो लिखना है, उसके साथ जो आपने उसका सिंटैक्स वगैरह और एग्जाम्पल कोड आपने मेंशन करना है क्वेश्चन में। इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन करें। और अभी रिसेंटली मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो PDC इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आई है, जिसका मुझे आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अभी जो स्टूडेंट्स ने उनको एक्सेस नहीं किया उस वीडियो को फ़ौरन देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है, वो है एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। इसके रिलेटेड 2025 में क्वेश्चन आया है। रीसेंट पास्ट पेपर्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था आया, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। तो ये फ़ाइल जो है इसका पर्पस क्या है। और जैसे कि ये एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपने ऐप्स पे क्लिक करना चाह के उसमें सोर्स में जाना है, सोर्स में मेन फाइल को सेलेक्ट करना, नीचे आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल जो है वो मैनिफेस्ट के फोल्डर में मिल जाएगी। तो ये जो फाइल है ना, अगर आप कोई भी ऐप, इसका सिंपल बेसिक से इसकी समझिए कि ये है क्या। अगर आप एंड्रॉयड ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ऐप का नाम क्या है, इसका लोगो क्या है, इसका थीम क्या है, इसको इंटरनेट कैमरा या आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारी बातें जब उस ऐप को बनाया जा रहा होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो वहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जो है वो इसको सेव किया जाता है। अब जैसे कि ना आप जब भी कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं ना, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे शो हो रहा होता है कि क्या आप अलाउ करते हैं कि आपका जो है वो वाईफाई और आपका जो है वो फ़ोन नंबर जितने भी हैं, कैमरा वगैरह, इन सब की आप परमिशन देते हैं। तो जब आप परमिशन अलाउ कर देते हैं तब आप जो है वो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो जो एंड्रॉयड ऐप के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं ना, जो भी उसके मामलात हैं, वो सारे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में स्टोर है। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे पास सबसे पहली जो मेरे पास टैग यूज़ हुआ है वो है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन टैग अब क्या है,
ये वो टैग है जिसने पूरी की पूरी ऐप में जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं उनको उसने स्टोर करके रखना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है। सबसे पहले हमने जी मैनिफेस्ट टैग लगाया, कह लो ये इसकी रूट है, इसमें जो है ना कॉन्फ़िगर किया जाता है सारी की सारी ऐप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। ये रूट एलिमेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन टैग यूज़ होता है, इसमें हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब क्या होता है, इस एप्लीकेशन टैग के अंदर एक एक्टिविटी टैग बनाया जाता है। अब ये जो एक्टिविटी टैग है ना, ये जो एक्टिविटी टैग है इसका क्या काम है? अगर आपकी स्क्रीन लॉगिन एक्टिविटी वाली है, मेन एक्टिविटी या प्रोफाइल एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज़ इस एक्टिविटी टैग में लिखी जाएंगी। उसके बाद हम इंटेंट फ़िल्टर टैग को यूज़ करते हैं। इंटेंट फ़िल्टर टैग का क्या काम है कि इसने एंड्रॉयड को बताना होता है कि किस एक्टिविटी ने रिस्पॉन्स करना है, किस इंटेंट के साथ। इसमें हमारे पास मेन भी यूज़ होता है और लॉन्चर भी यूज़ होता है। फिर ये जो हमारे पास इंटेंट फ़िल्टर में एक्शन यूज़ किया ना हमने, उसके बाद हम ना यूजेस परमिशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये टैग क्या काम करता है कि आपने इंटरनेट, कैमरा वगैरह, लोकेशन को या अपने कॉन्टैक्ट से रीड कर सकते हो, या आपकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। ये सारी परमिशंस जो है ना वो यूजेस परमिशन टैग में सेव होंगी। अब हम मेन जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि ये कोड आता कहाँ से है। तो इसको हमने, ये जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है इसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है हमारी ऐप की बेस पे। थोड़ी बहुत हमने चेंजेस इसमें करनी होती हैं, बाकी ये जो कोड है ये हमें जो है वो खुद ब खुद मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल किया। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यूज़र आ गया, वो जो था एंड्रॉयड जो था उसने क्या किया, रीड किया एंड्रॉयड manifest.xml फाइल को। जब उसने इस फाइल को रीड किया तो वो आया इसके परमिशन वाले टैग पे जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी। परमिशन वाला टैग जब उसने डिस्कस कर लिया उसके बाद उसने एक्टिविटी को देखा कि एक्टिविटी में इसने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जब सारा कुछ उसने चेक किया तो आपकी ऐप जो थी वो इस काबिल हो गई कि आपके मोबाइल फ़ोन में रन हो सके। सबसे पहले इंटेंट फ़िल्टर को भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, उसको हम पहले एलेबोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमने एक्शन और कैटेगरी जो है वो टैग लगाए हुए हैं। एक्शन क्या कर रहा है कि व्यू, आपने जो इंटेंट क्रिएट किया है उसमें एक्शन है व्यू का कि आपने कौन सी फ़ाइल देखनी है। फिर कैटेगरी उसकी बताइए उसने डिफ़ॉल्ट और ब्राउजेबल। अब व्यू को समझो तो व्यू का क्या काम है यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि ये डाटा को ओपन कर दो, शो करवा दो। जैसे कि किसी वेबसाइट पे ओपन कर दो, किसी पीडीएफ को, किसी इमेज को या किसी वीडियो को ओपन कर दो। ये जो डिफ़ॉल्ट है ये एक्टिविटीज़ को मैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ब्राउजेबल, ब्राउज़ वही हो सकता है जिसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के साथ जो लिंक्ड हो। जैसे हम किसी भी वेबसाइट का लिंक चेक करते हैं तो ऊपर HTTPS फिर स्लैश उसका आगे जो है वो एड्रेस लिखा होता है। तो ये ब्राउजेबल का मतलब वो है कि आपने कोई भी FTS या TL जो टेलीफोन या FTS वाली हैं उनको नहीं आपने ओपन कर, आपने सिर्फ HTTPS वाली जो है उसको ओपन करना है। तो जैसे ये इसने स्कीम मेंशन की है उसकी HTTPS सिर्फ वही ओपन होंगी, उसके अलावा कोई भी ओपन नहीं होगी। तो फाइनल आंसर जो है वो आपने एग्ज़ाम में देना है कि ये एक रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म है। ये हमेशा किसी भी ऐप को के लिए चाहिए होती है, हर ऐप के लिए। इसमें सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना एप्लीकेशन के हवाले से वो लिखी जाती हैं। इसमें नेम स्पेस है या जो प्रोजेक्ट का आपने सेटअप खुद से किया हुआ है वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक्टिविटीज़, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट, रिसीवर्स और कंटेंट प्रोवाइडर। रिक्वायर्ड परमिशन जैसे कि इंटरनेट या कैमरे की एक्सेस या आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी एक्सेस। फिर मिनिमम एंड टारगेट एंड्रॉयड SD के वेरिएंट जो हैं वो अभी हम इसको स्टडी करेंगे, थोड़ा इसको एंड पे स्टडी करेंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐप आइकन, लेबल, उसका थीम क्या होगा, एप्लीकेशन लेवल सेटिंग्स, ये सारा कुछ जो है ना मैनिफेस्ट फाइल में स्टोर हुआ होगा। तो अभी तक आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टोस्ट। सिंपल सा टॉपिक है, एग्जामिनर इसका 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से डाल लेता है कि व्हाट इज़ टोस्ट और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं ऐप्स के अंदर। तो टोस्ट बेसिकली क्या है, कभी आपने अपने दोस्त को ना मैसेज सेंड किया हो तो स्क्रीन पे शो हो रहा हो सेंडिंग मैसेजेस, या आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा हो
कोई भी मैसेज जो शॉर्ट टाइम के लिए शो होता है, जैसे कि आई एम वाचिंग यू, और ना जैसे आप एटीएम मशीन की बात कर लेते हो ना कि आपने सक्सेसफुली अपनी अमाउंट विड्रॉ कर ली है, ठीक है, और कुछ सेकंड्स के लिए ये मैसेज होता है, 1 से 3 सेकंड्स के लिए। या ऐसा भी होता है आप किसी वेबसाइट पे कोई पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं, तो पासवर्ड आपने सही नहीं एंटर किया होता, तो वो आपको चंद सेकंड्स के लिए नीचे मैसेज देता है कि योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो ये देखिए स्क्रीन पे मैंने ऐड किया टोस्ट मेक टेक्स्ट को बनाना है। मेन एक्टिविटी में आपने ऐड कर दो लॉगिन सक्सेसफुल, और टोस्ट की जो लेंथ है ना वो शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब ये है कि ये 1 से 2 सेकंड्स के लिए चलेगा, ठीक है, और शो करवा दो। तो स्क्रीन पे मुझे ना जब भी मैं क्लिक करूँगी बटन पे तो मुझे आएगा लॉगिन सक्सेसफुल। फिर अगर मैं इस लेंथ को लॉन्ग कर देती हूँ ना तो 1 से 2 सेकंड्स का इसमें फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी देर और जो है ना ये स्क्रीन पे शो होगा। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर था टोस्ट को डिस्प्ले करने का। और एंड्रॉयड में हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, अपनी ऐप्स के अंदर हम इस तरह से टोस्ट मैसेज जो है वो उसको जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो टोस्ट क्या है? टोस्ट इज़ अ स्मॉल पॉपअप मैसेज दैट एंड्रॉयड ऐप यूज़ टू गिव क्विक फीडबैक टू द यूज़र। ये कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पे शो होता है, फिर ये डिसअपीयर हो जाता है। तो आप जो है यूज़र जो है वो इसको क्लिक भी नहीं कर सकता, इसको क्लोज़ भी नहीं कर सकता। ये जो है वो चंद सेकंड्स के लिए स्क्रीन पे आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये काम कैसे करता है? तो ये जो एक्शंस हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं बटन पे तो ये आपको जो है वो स्क्रीन पे शो कराता है, ठीक है। वो ऐप जो है वो सेक्शन को प्रोसेस करती है और टोस्ट मैसेज जो है वो थोड़े से टाइम के लिए अपीयर हो जाता है और फिर वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिसअपीयर हो जाता है। तो ये जी था टोस्ट, बहुत ही सिंपल और ईजी कॉन्सेप्ट था इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें। अब जी हम डिस्कस करने लगे हैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जामिनर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना लेता है, तो वो है जी स्पिनर। यहाँ पे देखिए, हाउ कैन वी यूज स्पिनर इन एंड्रॉयड, एक्सप्लेन इट्स मेथड। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको हरगिज़ जो है वो स्किप ना करें। तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। अच्छा जी, ध्यान से समझिएगा। हम स्क्रीन पे आए हैं, सेलेक्ट कंट्री मुझे शो हो रहा था, सेलेक्ट कंट्री, यहाँ पे इसके आगे यूं था लगा हुआ। जब मैंने उस पर क्लिक किया ना तो मेरे पास आगे 4 ऑप्शंस आ गए, ठीक है, 4 ऑप्शंस मुझे आ गए। अब इनमें से मैंने ना सेलेक्ट करना है। अब मैंने कर लिया चाइना सेलेक्ट, तो यहाँ पर है सेलेक्टेड कंट्री चाइना। अब ये जो हमारे सामने ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जिसके अंदर हमने एक हमारे पास होता है ऊपर वाली हेडिंग और इसके अंदर हमने मल्टीपल ऑप्शंस रखे होते हैं, उसको कहते हैं स्पिनर। इस तरह ये भी है एक, इसमें भी चूज़ अ कंट्री, तो आपने कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लेना होता है। तो ये जी हमारे पास बेसिकली स्पिनर है। अब यहाँ पे ये जो समझने वाली बात है ना कि अगर हमने यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद ये मैसेज प्रिंट हुआ है, तो ये जो सिलेक्ट किया वो किस तरह से सेव हुआ और फिर ये मैसेज किस तरह से शो हुआ, पहले हम एक स्पिनर जो है वो जनरेट करेंगे और फिर हम जो है वो मैसेज वगैरह किस तरह से हमने जनरेट करना उसको देखेंगे। तो स्पिनर बेसिकली एंड्रॉयड में यूआई विगेट है, जिसको हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ आइटम। जैसे अभी हमने देखा था कि नीचे एक लिस्ट शो होती है। यूज़र क्या करता है, स्पिनर की लिस्ट पे एक सिलेक्ट कर लेता है ऑप्शन को और वो ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाता है। वो कोई कंट्री हो सकता है, कोई जेंडर स्टूडेंट का, जैसे आप स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो जेंडर फीमेल, मेल या अदर, इस तरह से ऑप्शन आता है। सिटी में भी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, इस तरह से सिटीज़ भी आती हैं। ब्लड ग्रुप की भी आ जाती है। तो ये जो है ना मैनुअली, बजाय कि हम मैनुअली इसको टाइप करें, स्पिनर हमें प्री डिफाइंड जो है वो लिस्ट देता है ऑप्शंस की। तो जी सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो क्या है, ऐड स्पिनर इन एक्सएमएल। तो हमारी जो एक्सएमएल फाइल है ना उसके अंदर हमने स्पिनर को ऐड करना है। स्पिनर टैग लगाएंगे, इसमें हम सबसे पहले आईडी को लिखेंगे। स्पिनर कंट्री, जैसे कि हम कंट्रीज़ की बना रहे हैं, तो स्पिनर कौन सा बना रहे हैं हम, कंट्री, तो इसका नाम मैंने रख दिया स्पिनर कंट्री। फिर है एंड्रॉयड लेआउट विड्थ। तो जो आपने ये जो लिखा है इसकी विड्थ कितनी हो, इसकी चौड़ाई कितनी हो, तो आपने ये मेंशन कर दिया मैच पेरेंट।
उसके बाद है एंड्रॉयड लेआउट हाइट, कि ये जो लेआउट है ना इसकी, ये जो नीचे से ऊपर तक ये जो हाइट है या ऊपर से नीचे तक जो हाइट है वो कितनी हो। रैप कंटेंट की जितनी फिक्स होती है ना, उसमें जितनी एवरेज रखते हो उतनी रख दो, मतलब जो बटन की एवरेज जितनी उसकी साइडों पे खाली जगह हो, उसको चाहिए ना उतनी उसको दे दो, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे हमने जो है वो स्पिनर को जो क्रिएट कर लिया। अब हमने स्पिनर के अंदर ये जो मैंने स्पिनर कंट्री लिखा है ना, इसके अंदर अब मैं डाटा लिखने लगी हूँ। वो कैसे लिखेंगे, हम जावा फाइल में जाएंगे, जावा फाइल में हम जाके स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग वो होती है जिसको हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जो स्क्रीन पे प्रिंट होती है। ये जैसे ये डबल कोटेशन पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, टर्की और मलेशिया, ये मैंने जी वो बना ली ऊपर कंट्रीज़ की जो थी मैंने ऊपर मेंशन किया स्पिनर में। नेक्स्ट जी अब हमने स्पिनर को अटैच करना है जावा के साथ। अटैच होगा तभी तो वो जो है वो डाटा एंटर होगा। तो हमने स्पिनर को अटैच करना है फाइंड व्यू बाय आईडी, हमने देखना है आईडी के ज़रिए। अब ये जो r.id है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड जो है ना हमारे पास डेवलपमेंट में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। तो r.id जो है ना ये बेसिकली ऑटोमेटिकली बनाता है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो इसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली बनाता है। ये रेफरेंस करता है जो हमने प्रोजेक्ट बनाया होता है ना, उसके अंदर जितने भी रेफरेंसेस होते हैं ना, जैसे उसका लेआउट हो गया, उसकी आईडी, उसका कलर, उसकी इमेजेस, उसके स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी है ना, उनको रेफ़र करता है। अब हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को रेफ़र करा रहे हैं जो है स्पिनर कंट्री। तो इस तरह से हमने उसको उसके साथ लिंक कर दिया है। अब जी हम एरे अडेप्टर को क्रिएट करेंगे। तो एरे अडेप्टर पहले बेसिकली समझ लेते हैं होता क्या है, कि जब भी ना हमने किसी भी स्ट्रिंग से कोई भी अरे लेनी होती है, मिसाल के तौर पे हमने कंट्रीज़ की बात की, तो ये क्या बना लेगा, उसकी एक अरे बना लेगा। अरे में ये डाटा जो है ना, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं उसके कह लो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब इन 5 एलिमेंट्स को उसने मोबाइल की स्क्रीन पे या ऐप की स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है। तो जी यहाँ पे सिंपल स्पिनर आइटम में उसने रिप्रेजेंट कर दिया कंट्रीज़ को। तो यूँ जी आपने सिंपल इसका छोटा छोटा सा कोड वैसे ही याद रखना है। आपको वो एरे अडेप्टर के बारे में पूछ सकता है, इन शॉर्ट वो आपको r.layout के बारे में पूछ सकता है, r.value के बारे में पूछ सकता है, r.java के बारे में पूछ सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से बन सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ऊपर से नीचे शो होने वाला काम है ना, अब ये होने लगा है। तो यहाँ पे जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, सेट ड्रॉप डाउन लेआउट, तो लेआउट में हमारे पास एक फंक्शन होता है ड्रॉप डाउन का, जो क्या करता है उसको नीचे जो है वो प्रिंट कराने में, उसको नीचे ड्रॉप मतलब उसको नीचे लिस्ट को नीचे अपीयर करने में जो है वो हेल्प करता है। तो इसमें हम सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम को मेंशन कर देंगे, ये जो है वो कंट्रीज़ को नीचे की तरफ जो है वो लिस्ट बना देगा उनकी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अटैच अडेप्टर टू स्पिनर। अब अडेप्टर क्या है, अब स्पिनर जो है ना वो डायरेक्टली डाटा को डिस्प्ले नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अडेप्टर को यूज़ करना है। अडेप्टर क्या काम करेगा, जो डाटा जहाँ से डाटा वो ले रहा है ना उसको कनेक्ट कर देगा स्पिनर के साथ। तो ये स्पिनर का सेट अडेप्टर और हम अडेप्टर स्पिनर डॉट, तो ये कनेक्ट कर देगा स्पिनर को डाटा सोर्स के साथ। अब डाटा सोर्स क्या है, वो स्ट्रिंग थी जिसके अंदर हमने कंट्रीज़ को स्टोर किया था, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मलेशिया, ठीक है, और टर्की। इम्पोर्टेंट जो स्पिनर के मेथड्स हैं ना, जो एग्जामिनर मोस्टली पूछ लेता है, या जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करना है, 15 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले जो है वो सेट अडेप्टर, जिसको भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद है सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर। अब पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, टर्की, मलेशिया, इस किस चीज़ को सिलेक्ट किया है ना, उसके लिए हमने स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर। तो जो आइटम सेलेक्ट होगी, अब ये जो आइटम सेलेक्ट की है ना, इसको उसने गेट भी करना, लेना भी है। अब ये देखें जी, तो उसने क्या किया है, स्ट्रिंग वैल्यू स्पिनर ने क्या लिया, गेट सेलेक्टेड आइटम टू स्ट्रिंग। तो उसने वो आइटम स्क्रीन पे प्रिंट करानी है बाद में। अगर पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी गेट सेलेक्टेड आइटम पोजीशन, कि जो आइटम उसे सेलेक्ट की है उसकी पोजीशन कौन सी है। अब पोजीशन पहले भी मैंने बताया है कि जो डाटा है वो एरे में स्टोर होगा,
तो जब जो एरे है ना उसका फर्स्ट का इंडेक्स होता है 0, फिर 1 2 चाइना 2 टर्की 3 और मलेशिया 4। तो अब भी उसने पाकिस्तान पे क्लिक किया तो पाकिस्तान का जो इंडेक्स है वो क्या है 0 है। तो एरे इंडेक्स को देखते हुए हमने उसकी पोजीशन बतानी होती है। फिर हम ना इंडेक्स के ज़रिए भी इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं गेट इंडेक्स 1 करती हूँ ना, तो 1 पे इंडिया है तो इंडिया प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए सेलेक्ट आइटम स्पिनर डॉट गेट आइटम एट पोजीशन 1। तो यहाँ पे पोजीशन 1 में इंडिया स्टोर था तो इंडिया जो है वो आउटपुट हमें मिल जाएगी। अब हमने प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्ट जैसे कंट्री, वो जो प्रॉम्प्ट है ना उसको स्पिनर में सिलेक्ट करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जो आपने लाजमी तौर पे करने हैं। और यहाँ पे जो क्लोज हो गया हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो डन किया है। इसको बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एरे एक स्ट्रिंग की एरे बनाई। एरे बनाने के बाद हमने एरे अडेप्टर जो है उसको दिया डाटा, ताकि वो सोर्स को जो है वो कनेक्ट कर सके स्पिनर के साथ। स्पिनर के साथ हमने अब सेट कर दिया अडेप्टर को। फिर हमने आइटम्स को डिस्प्ले किया। फिर यूज़र ने जब आइटम को सिलेक्ट किया तो हमने वो जो आइटम थी सिलेक्टेड उसको कॉल किया था। अब कॉल करने के बाद हमने वही जो थी ना आइटम रिसीव की थी, रिट्रीव की थी, उसमें से निकाली थी, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराई थी कि भाई हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया या हमने इंडिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने की वेज थी, आप इंडेक्स के ज़रिए भी कर सकते थे। और इसी वीडियो के पार्ट 2 को देखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है वो आइटम का क्या इंडेक्स है।